नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का EWS में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने वाला हूं वो क्लास 12 के बच्चों के लिए स्पेशली है और उन बच्चों के लिए है जो आर्ट साइड से जिनका एडमिशन है, जिनका सोशियोलॉजी, भूगोल ये सब विषय होगा। उन बच्चों के लिए आज मैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके जो आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और मैं इस वीडियो में आपको केवल 30 नंबर का प्रश्न क्लियर कराने वाला हूं कि इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 30 नंबर आप कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि यही आपके पेपर सेट में 100% यही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक, तो बिना समय लिए हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो को पूरा समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। और उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, ताकि आप हमारा जो व्यक्तिगत जो रुचिवर्ती है वो आगे भी बना रहे और एक साथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो चलता रहे। ठीक है, तो बिना समय लिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इसमें जो भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में और करके पूछता है। मैं आपको बात क्लियर कर दे रहा हूँ, और करके पूछेगा और एक प्रश्न का जवाब अगर आप देते हैं तो 8 नंबर क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन को लिखने के लिए मैं आपको पहली बात तो एक ये बता देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आपका एडमिशन हो, तो आप एडमिशन किसी भी विषय से हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना हो तो आपको हेडिंग याद होना चाहिए। या अन्यथा अगर हेडिंग नहीं याद होगा तो आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब आप बेहतर से नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा, मुझे दोबारा न बताना पड़े। ठीक, तो जैसे में दिया है पहला प्रश्न हमारा कि संस्कृतिकरण की अवधारणा तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब देखिए, संस्कृतिकरण के अवधारणा बताना है। ठीक, अवधारणा आपका इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा। इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जब प्रमुख विशेषताएं जब बताना होगा तो आपको विशेषताएं में हेडिंग याद होना चाहिए। बात समझिए हमारी। ठीक, हेडिंग याद होना चाहिए। जब तक हेडिंग याद नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज़ की विवेचना नहीं कर पाएंगे, तो आपको हेडिंग याद होना चाहिए। और जब हेडिंग याद होगा तो आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो आप केवल इंट्रोडक्शन में नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज़ का फोकस आपका हेडिंग पे होना अनिवार्य है। ठीक, उसी तरह हमारा जो और करके सेम प्रश्न ऐसे ही पूछेगा आपके पेपर में। और में पूछ रहा है, भूमंडलीकरण द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो इसमें भी आपको वही काम करना है कि हेडिंग से ही आगे बढ़ना है। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा है, दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी दहेज प्रथा जो शादी विवाह में लिया जाता है उस चीज़ में हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ को आपको दर्शाना है। और करके दूसरा में क्वेश्चन दिया है कि महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं। भारत में महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद से तीसरा प्रश्न हमारा होगा, साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा इसके गुण एवं दोष को उल्लेख कीजिए। ये भी आपका, मैं कहा था कि 8 नंबर का पूछता है, 8 नंबर का प्रश्न है। तो आपको इसके गुण और दोष दोनों को समझाना है। तो गुण और दोष में दोनों को हेडिंग याद होना चाहिए। और करके प्रश्न पूछा है, हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। यानी हरित क्रांति का सामाजिक जो परिणाम मिलता है, जो इसका रिजल्ट मिलता है, उसकी विवेचना करके आपको बताना है। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा है, परियोजना कार्य के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। यानी परियोजना जो बनाया जाता है उसका कार्य क्या है, उस कार्य का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को स्पष्ट करके आपको लिखना है। और हमारा चौथा का और करके जो प्रश्न दिया है वो दिया है, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। यानी जाति व्यवस्था जो है भारत देश में, उस तो जाति व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसको आपको बताना है।
उसका 5वां हमारा प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी पंचायती राज अधिनियम की मुख्य जो विशेषता जो होगा उसका आपको उल्लेख करके बताना है। उसके बाद से और मैं आपको दिया है, दलित आंदोलन के प्रमुख दलित आंदोलन के मुख्य उद्देश्य लिखिए। यानी दलित आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उस चीज़ को आपको क्लियर स्पष्ट करके समझाना है। ठीक है, तो मैं आपसे कहा था ही कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो, अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, और लास्ट लाइन में क्या है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बस सोच में दम होना चाहिए। यानी जब तक माइंड सोचेगा, कोई चीज़ सोचेगा नहीं, तब तक आपका एक उंगली चाहे पैर चाहे मुंह कुछ भी चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सोच जो होता है तो सोच के ही अनुसार आपका हाथ पाँव जो भी चीज़ें हैं, हमारी एक्टिविटी बॉडी एक्टिविटी चलती है माइंड के ही अनुसार। ठीक, तो ये क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो 8 साइड के बच्चे थे, उन बच्चों के लिए ये सोशल साइंस यानी समाज शास्त्र से रिलेटेड ये प्रश्न था। ठीक, जिन प्रश्न को मैं आपको क्लियर करा दिया हूँ, और इन प्रश्नों को आप भलीभांति तैयार कर लीजिएगा। और मैं आपको लिखने का जो जरिया है उसको समझा दिया हूँ कि आपको बिना हेडिंग के सहारे आप किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हेडिंग लेकर चलेंगे तो आपको 8 नंबर पूर्णतः मिलेगा, और नहीं हेडिंग लेकर चलेंगे तो बीच में ही आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा, केवल इंट्रोडक्शन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको पूरा नंबर चाहिए तो हेडिंग के ही साथ चलिएगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आपका एडमिशन हो। तो इन सब चीज़ों को आपको, ये सब पॉइंट है, इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। मेरा फ़ोन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है हाथ से, ठीक है, इसीलिए वीडियो जो है हिल गया है, तो आपको ध्यान देना होगा। बाकी हम आपसे आगे मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए, और जिस सिस्टम में बताया उसी सिस्टम उसी पॉइंट्स के अनुसार आपको अपने पेपर में सॉल्व करना है, इन प्रश्नों का जवाब देना है, ताकि आपका बेहतर नंबर मिले। बेहतर आपका जो बेहतर नंबर मिलेगा तो बेहतर वर्क होगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, निरंतर बढ़ना है। और एक बड़ा रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन के ऑल बटन को जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास पूरा नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा। तो इन सभी लाभों के लिए आपको तो सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, करना हो तो कीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।